जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण, जय गुरुदेव। भय प्रकट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हित कारे। आप सभी को श्री राम नवमी, भगवान श्री राम के प्राकट्य दिवस एवं रंगाली बिहू की अनंत अनंत शुभकामनाएं। भक्तवृंद, हम अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार, अपने अपने परंपरा के अनुसार भगवान श्री राम के प्राकट्य दिवस का महोत्सव करते हैं, मनाते हैं, कीर्तन करते हैं, भजन करते हैं, भगवान की पूजन अर्चना करते हैं। बहुत ही उत्तम बात है, परंतु इसको एक दुर्भाग्य ही कहें कि भगवान का जन्मोत्सव तो मनाते हैं, परंतु उनके कहे हुए वचनों को, उनके द्वारा किए हुए कर्म को हम कभी अपने जीवन में नहीं उतारते हैं। भगवान श्री राम ने मनुष्य शरीर में आकर हमें बहुत सारे ऐसे कर्म उन्होंने सिखाया है कि अपने माता पिता के प्रति, अपने गुरुजनों के प्रति, प्रजा के प्रति, भाइयों के प्रति, पत्नी के प्रति कैसा व्यवहार होना चाहिए, मित्र के प्रति कैसा व्यवहार होना चाहिए। परंतु हम वहां तक पहुंच ही नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि कभी हमने श्री रामचरितमानस खोल के देखा ही नहीं। घर में रखा है, उसकी पूजा करते हैं। गीता हमने कभी देखी नहीं है खोल के, उसको पढ़ी नहीं है, उसको रखते हैं, पूजा करते हैं। ठीक है, आप पूजा करिए, परंतु उसका अध्ययन भी करना चाहिए। हम दुखी होते हैं कि हमारे बच्चे जो है हमारी कही हुई बातों को नहीं मानते, हमारे बच्चे आज्ञाकारी नहीं हैं, क्योंकि हमने ऐसा संस्कार बच्चों को नहीं दिया है। भगवान श्री राम ने ऐसे उदाहरण प्रस्तुत किए अपने कर्मों के द्वारा। अनंत अनंत ऐसे उदाहरण हैं, परंतु आज हम एक संकल्प लेते हैं कि हम अपने माता पिता के प्रति श्री राम के जैसे विचार रखें, उनके जैसे आज्ञाकारी पुत्र बने। भक्तवृंद, जब हमें मालूम पड़ता है कि कल सुबह हमको कुछ मिलना है माता पिता के द्वारा, परंतु माता पिता कहते हैं कि हम आपको वो चीजें नहीं दे सकते। जब माता पिता बच्चों को ऐसा कहते हैं तो बच्चे जो है अनेक अनेक प्रश्न करने लगते हैं। क्यों? क्या हुआ? आप तो ऐसा कह रहे थे, आप तो देने वाले थे, क्या हुआ? नहीं दिए आपने। अनेक अनेक प्रकार की दोष अपने माता पिता को देते हैं। परंतु यहां देखिए श्री राम ने कैसा उदाहरण प्रस्तुत किया, हमें क्या सिखा रहे हैं भगवान। जब उनको चक्रवर्ती राजा बनना था प्रातः, और उनको यह खबर लगती है कि 14 वर्ष का वनवास आपको मिलना है, 14 वर्ष का वनवास आपको जाना है, तो भगवान श्री राम कहते हैं अपने माता पिता से कि सुनु जननी सोई सुत बड़ा भागी। सुनिए माता, वो पुत्र बड़ा भाग्यवान है जो पितु मातु बचन अनुरागी, जो अपने माता पिता के वचनों को पूरा कर सके। तनय मातु पितु तोष निहारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा। सुनु जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मातु बचन अनुरागी। तनय मातु पितु तोष निहारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा। हे माता, ये मेरा तो बड़ा भाग्य है कि मैं आपके आज्ञा का पालन करने के लिए तत्पर हूं, सक्षम हूं।
आप मुझे आज्ञा दे रहे हैं, ये मेरे लिए बहुत ही पुण्यप्रद बात है कि माता पिता मुझे आज्ञा दे रहे हैं कि आपको वनवास 14 साल के लिए वनवास जाना है और मैं उस आज्ञा को पालन कर सकूं। ये मेरे लिए तो मेरा बहुत पुण्य था पिछले जन्म में, और आज मुझे ये ऐसे शुभ अवसर प्राप्त हुए हैं। बताइए, सुबह चक्रवर्ती राजा बनना था और उसी समय, जिस समय चक्रवर्ती राजा राज तिलक होना था, और उसी समय उनको 14 वर्ष की वनवास मिलती है और वो कहते हैं कि ये मेरा भाग्य है। उन्होंने एक बार भी अपने माता पिता से ये नहीं पूछा कि मेरी क्या गलती है जो मुझे आप चक्रवर्ती राजा बना रहे थे और मुझे आपने वनवास भेजा 14 साल के लिए, 14 वर्ष के लिए। वो भी ऐसे नहीं कि आप अपने सेना लेके जाइए या राजसी कपड़े के साथ जाइए, राजसी भोजन के साथ जाइए, ना। उन्होंने कहा कि तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी। वनवासी की तरह जाना है, वनवासी होना है और मुनि का वेश धारण करना है, तपस्वियों का वेश धारण करना है, गेरुए कपड़े पहनने हैं, बिना सिले हुए कपड़े पहनने हैं और पैरों में चप्पल जूते इत्यादि नहीं पहनने हैं, खाली पैर, नंगे पैर जाना है और कंदमूल खाने हैं, नीचे जमीन पे मिट्टी में सोना है। भक्तवृंद, कभी भी श्री राम ने ऐसा वेश धारण नहीं किया था। प्रथम बार उनको इस तरह का वेश धारण करना था। एक चक्रवर्ती राजा के यहां जन्म होने के पश्चात भी उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं कैसे जंगल में रहूंगा, मुझे क्यों 14 वर्ष का वनवास दिया। माता, कुछ तो कम करिए, 1 साल 2 साल दीजिए, 14 साल नहीं रह पाऊंगा मैं, ऐसा उन्होंने नहीं कहा। उन्होंने ये कहा कि ये मेरा बड़ा भाग्य है, सौभाग्य है कि मैं अपने माता पिता के वचनों को जो है पालन कर सकूं या पालन करने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ है। भक्तवृंद, भगवान श्री राम अनेक अनेक उन्होंने लीलाएं की। उस लीला के द्वारा हमें समझा रहे हैं कि कैसे जीवन जीना चाहिए। और आइए हम संकल्प लें भगवान श्री राम के प्राकट्य दिवस पर कि हम अपने जीवन को भगवान श्री राम की तरह मर्यादित और आज्ञाकारी, मित्र के प्रति मित्रवत व्यवहार, पत्नी के प्रति कैसा व्यवहार होना चाहिए, भाइयों के प्रति, गुरुओं के प्रति, देश के प्रति, समाज के प्रति, उसको स्वीकार करें और दिन प्रतिदिन जो है अभ्यास करते रहें। जय जय श्री राम।